हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो 2024 का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का है, जेई एडवांस का फिजिक्स का। तो आप देखेंगे तो इतना इजी क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं हर अपने वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक सक्सेस फॉर्मूला देता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो अच्छी तरह मतलब अच्छे स्कोर से अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इसको भी सुनना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस है पूरा, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे आके कंप्लीट हो जाता है। तो जे से चालू हुआ, जे के एल एम जे, जे के एल एम जे, ये है साइक्लिक प्रोसेस as shown in the PT diagram. So it's pressure temperature diagram. Pressure temperature diagram. Match the quantities in list 1 with those in list 2 with their values. Choose the correct option. R is the gas constant और ये हमको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये 4 चीज है। अब आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या मालूम है, जो बहुत अगर ध्यान से हो तो सबसे पहले हमको है ना इसको देखना चाहिए, S को। अब आप पूछेंगे क्यों सर S को क्यों नहीं, एक P को? आप देखिए मैं बताता हूं क्यों। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा ऑप्शन पहले मैं पढ़ूं। देखिए क्या है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस mj। अब ध्यान से देखिए mj। अब ये आपका प्रोसेस है mj प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। If the temperature is not changing, what is the conclusion? This process is an isothermal process. तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगा भाई? नहीं चेंज होगा ना इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी शुड बी जीरो। Change in the internal energy change, it should be zero, there should be no change. There is the answer, S2। तुरंत आ गया यार बिना सॉल्व किए। अब मजेदार बात क्या है, S2 B ऑप्शन में और C ऑप्शन में। तो A को उड़ा डालो और D को उड़ा डालो, तो ऑप्शन चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बड़ा इजी वाला था पहला एक ढूंढना। अच्छा, B और C को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए इसमें दोनों में P4 है, तो P को चेक मत करो भाई, काय को चेक करते हो? P4 है दोनों में। अच्छा, दोनों में S2 है, वो भी मैं तो मैंने चलो निकाल दिया। हमको अब Q और R में से एक ही चेक करना है, Q और R। अब देखिए Q क्या बोलता है, JK मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। अच्छा, KL क्या है? KL देखिए दिस इज आइसोथर्मल अगेन, क्योंकि टेम्परेचर वापस कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से आइसोथर्मल अपने को ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई विल गो विद द R ऑप्शन में R ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक, हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल में मैं प्रोसेस लिख देता हूं किस KL, इट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में एवरीवन नोज दैट delta U, that is the change in the internal energy, zero. तो whatever is the heat, that is nothing but the work done. जो भी work done होगा that is the heat, ठीक है ना। तो what is the formula for work done in isothermal? आप लोगों ने किया होगा, nRT natural log, जो भी आप बोले ln V final upon V initial, ये है फॉर्मूला। Now यहाँ पे बोला है 1 मोल, ओके सर 1 मोल। R तो ले लो, टेम्परेचर इस जगह टेम्परेचर कितना है KL में 3T नॉट, ले लो भाई 3T नॉट। अब प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम नहीं मालूम है, इस प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मालूम है कि नहीं भाई? है कि नहीं? ये तो अपना है लॉ, बॉयल्स लॉ। Pressure, I think it's Boyle's law. So if you know this law, then you can apply over here. तो अगर ये VF upon VI है, तो I can say ln log natural log PI upon PF, इनवर्स है ना, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो 3RT0 ln इनिशियल प्रेशर है P नॉट, फाइनल प्रेशर है 2P नॉट। P
पी नॉट कैंसल, 1/2 अगर आपको 2 ऊपर लाना है तो माइनस साइन हो जाएगा, -3RT0 ln2 एंड द ऑप्शन इज कौन सा हम लोग करते हैं R। क्या R इज रिलेटेड टू 5? यस, R इज रिलेटेड टू 5, R is related to 5 in the B option, तो C cancels off, ऑप्शन बी। देखिए कितना कम टाइम में हुआ, कैन यू इमेजिन, क्या था क्या ये, इतना इजी सम एडवांस में यदि पूछते हैं। और मैं आपको इसमें एक राय दूंगा, देखिए सच सम्स, देखिए जे एडवांस में कोई सम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, शायद आपको उस समय न, मैं देखिए मैं उन टॉपर लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की ठीक ठाक स्टूडेंट है और आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई हमको सब आंसर आना जरूरी नहीं है, हमको सब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मिलने चाहिए क्वेश्चंस एग्जाम में, पता है, जिसको हम लोग सॉल्व करके मार्क्स लाएं। आपको पता है अगर आपका 50% भी मार्क्स आया है ना टोटल में से 50%, तो भी आप 90% क्रॉस करते भाई, टेंशन नहीं लेने का। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ढूंढने का एडवांस पेपर में जो सॉल्व हो सके, ये ट्रिक है आईआईटी के अंदर जाने का। ओके, तो ये हो गया। अब मैं आता हूं अपने सक्सेस फॉर्मूला पे। ये मेरा सक्सेस फॉर्मूला मैंने खुद इसको मतलब डिजाइन करो या सोचा हुआ है, जो इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें मैं 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स कंसीडर करता हूं जिन बच्चों को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है आफ्टर 12 साइंस के लिए। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक बनाना है, आपको एक अच्छा सा अपने हाथ से लिखा हुआ फॉर्मूला बुक बनाना है। आप हेल्प ले सकते हैं इधर से उधर से बुक से, लेकिन खुद लिखना है। टीचर पढ़ा रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला बुक बनना शुरू हो जाना चाहिए, वो रेगुलर अपडेट होते रहना चाहिए जब तक आपका पूरा टीचर ने पढ़ा के कंप्लीट नहीं किया हो। आपको फिर एक बार कभी टीचर को दिखा भी देने का कि क्या मेरा फॉर्मूला बुक राइट है, वो भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये लिखना जरूरी है, डिटेल में लिखने का, कोई शॉर्टकट नहीं। यूज कैसे करने का, जब भी कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करो फॉर्मूला बुक साथ में रखो, जब भी फ्री हो फॉर्मूला बुक देखते रहो, ठीक है। फॉर्मूला बुक हमेशा अपने साथ रखने का, ट्रैवलिंग करने का, कभी भी देखते, सिर्फ देखने का, लर्न वन नहीं करने का, देखने का। और एग्जाम के एक दिन पहले क्या रीड करने का, फॉर्मूला बुक आपका बनाया हुआ, आपका बनाया हुआ फॉर्मूला बुक आपका प्रॉब्लम 50% सॉल्व कर देगा। ये मेरा आपको आप एश्योरेंस बोलो जो बोलो, ये हकीकत है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, 2 रेफरेंस बुक अच्छा सा लेने का। जैसे ही टीचर ने कोई टॉपिक कंप्लीट किया क्लास में, आपको एमसीक्यू रेफरेंस बुक निकालने का और एमसीक्यू बुक चालू करने का। आपने फॉर्मूला तो बनाया हुआ है, क्या टीचर के लिए रुकने का? बिल्कुल नहीं। टीचर नहीं कराएगा तो भी यस, आप टीचर के भरोसे रहने का ही नहीं एमसीक्यूज के लिए। टीचर काम है थियरी समझाना है, क्लियरिटी मतलब जो फाउंडेशन है, बेसिक्स है, कंसेप्ट है, वो सिखाना टीचर का काम है। एमसीक्यू सॉल्व करना स्टूडेंट का काम है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व स्टूडेंट करने के लिए उसको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा, जिन लोग ने पहली बार कर रहे हैं उनके तो होगा ही नहीं भाई। एक नया आदमी जो कारपेंट्री सीख रहा है, कैसे कारपेंट्री कैसे करेगा, उसे तो चलेगा नहीं पहली बात, फिर उसको सीधा टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। बहुत टाइम बाद करते करते उसमें उसको आएगा वो परफेक्शन। वैसे ही एमसीक्यू सॉल्व करना। मैं आपको एक कंपैरिजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, एमसीक्यूज टीचर को सिखाना नहीं हो चाहिए, एक्चुअली स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, और डाउट हो तो टीचर से पूछना चाहिए। आजकल टीचर्स बोलते हम सिखाएंगे एमसीक्यूज, मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता, ये गलत बात है। टीचर एमसीक्यू नहीं करा सकता, स्टूडेंट को खुद करना है। और आपके लिए मेरा यही एडवाइस है कि आप खुद एमसीक्यू सॉल्व करिए, और जब भी आपसे ना हो ना टीचर से आपको डाउट सॉल्व करने का, या सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ सोल्यूशन देखने का या असल टीचर से आंसर लेने का नहीं है, आपको एनालाइज करने का कि मुझे क्यों नहीं आया, कहाँ मेरे से गलती हो गई, क्या चीज मेरे को इसमें समझ में नहीं आया, वो सिर्फ एनालाइज के। जैसे होता है ना अपना सीबीटी में कैसा ग्राफ देते हैं, एनालिसिस देते हैं, वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन यहाँ आप खुद एनालाइज करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आप करते रहेंगे ना, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम, मैं नहीं बोलता हूँ 1 दिन 1 महीना 2 महीना, महीनों बाद लगते से महीनों लगते इसमें, मगर वो एक टाइम आएगा जब आप सम देखेंगे ना, सम आप ओरली सॉल्व कर देंगे, ओरली। आप इवन पेन पेंसिल नहीं उठाएंगे यार, ऐसा आपका टाइम आ जाएगा। मैं बोलता हूँ आप करिए इसको, टीचर के भरोसे नहीं, डाइजेस्ट या सोल्यूशन के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे करिए ऐसा।
एक स्टूडेंट जो 1000 सम टीचर की मदद से करता है और एक दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 50 सम ही करता है अपनी बदौलत, वही क्रैक करेगा, उस 1000 वाला कभी नहीं क्रैक कर सकता। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये गार्ड मान लीजिए। ओके, ये दूसरा स्टेप। तीसरा PYQs। PYQs देखिए मैं लाता हूँ, देखने का ना PYQs से क्या होता है मालूम, मैं इसलिए लाता हूँ कि आप देखें उसको, एक तो ट्रेंड पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैसे प्रैक्टिस करने का। और दूसरा क्या पता है, PYQ आपने स्टार्ट किया, पॉज किया, क्वेश्चन देखा, आपको समझ में मेंटली सोचिए कैसे करने का नहीं करने का, फिर आपने सोच लिया ना तो चालू करिए, देखिए जो आपने सोचा वही है क्या, वेरी गुड, आप तो क्या कमाल हो गया। नहीं है तो ठीक है ना, सीख लेने का उस समय, वही अपने को इसमें वो नहीं रखने वाले, नहीं यार कुछ नहीं। हम लोग को देखिए लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, एट एनी एज कभी ख़त्म नहीं होती है, तो लर्निंग हमेशा करते रहने का। और ये जो स्किल आप डेवलप करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ आपके 12th के एंट्रेंस में काम नहीं आने वाला, आगे जितने भी एंट्रेंस होंगे ना, आपका MBA अगर आप करें एंट्रेंस, अगर आप कोई प्लेसमेंट में एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, वहाँ सब क्या टेस्ट होता है, ये आपका एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो आप यहाँ पे अभी आप डेवलप कर रहे हैं, एक बार वो डेवलप हो गया तो हर जगह काम आएगा भाई, आप नहीं समझते हैं। इनफैक्ट आपके लाइफ में काम आता है, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा तो क्या आपने तो डेवलप करके रखा है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का वो आपको आने लगेगा उस समय भी, उस जगह जहाँ पे आपके लाइफ के सामने प्रॉब्लम आ रहा है। इसका ये है एक्चुअली, यही तो इसका बेस है। तो देखिए कहाँ कहाँ आपको मदद कर सकते हैं, इसलिए खुद करिए, खुद, ये बस मेरा कहना है। और चौथा, आपको टेस्ट होना चाहिए, हफ्ते का 2 टेस्ट। एक टेस्ट होना चाहिए जो इस एक पर्टिकुलर वीक में जो आपने पढ़ा है, जो खुद सॉल्व किया है न्यूमेरिकल, PCM कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए, उसका एक टेस्ट देने का, और एक स्टार्टिंग से लेकर अब तक PCM का जितना पोर्शन है उसका कंबाइंड टेस्ट देने का, ठीक है ना। अब ये जो टेस्ट होना चाहिए ऑनलाइन हो तो अच्छा है, बहुत सारे क्लासेस का वो कस्टमाइज ऐप होता है, पता है, कस्टमाइज टेस्ट दे सकते हो वो देने का, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन ध्यान रखिए फ्रॉड ना हो जाए, आजकल ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होता है, उसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो लेने का तो बिल्कुल टेस्ट होना, क्योंकि वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि आप किस जगह पे हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आपको और कितना क्या प्रैक्टिस करना है। बस ये 4 चीज़ करिए, मैंने आपको ये 4 चीज़ बताया, आप रियलाइज़ करेंगे इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ कोई टीचर चाहिए जो आपको अच्छा सा पढ़ाए, बस उसके बाद सब आप ही को करना है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा मदद लेंगे उतना आपको प्रॉब्लम आएगा, उतना आपका स्कोर कम हो जाएगा। जब तक आप खुद करेंगे तब तक आपका स्कोर आगे बढ़ता रहेगा, याद रखिए। बस ये करिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे याद रखेंगे, ठीक है ना। बस मेरा वीडियो देखते रहिए, ऐसे वीडियोस में ला रहा हूँ आपके लिए, अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग लेवल्स के, क्योंकि मेरा CET का भी है, JEE मेंस का भी है, नीट का भी, उनको भी देखिए, है ना। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।